शादियाँ होती हैं। तो ये कोई एक ऐसी स्थिति नहीं है वहाँ पे जो आपको ये बता दिया जाए कि इस प्रकार का योग में घर से भाग के शादी होगी। कई कॉम्बिनेशन होते हैं, पूरी कुंडली देखकर ही वहाँ पे सही फल कथन वहाँ पे किया जाता है। अब इसके साथ हम बात करें, ये मैंने आपको बता दिया, अंतर्जातीय प्रेम विवाह के बारे में आपको बता दी, घर से भाग के जो विवाह होते हैं उसके बारे में बता दी, प्रेम विवाह के योग की जानकारी दे दी। और इसके साथ तीसरे भाव की जो भूमिका थी जो मैंने आपको बताई थी कि भाई जब तक कि तीसरा भाव बली नहीं होगा, तीसरे भाव में पापी ग्रहों का बैठना बहुत जरूरी है। तीसरे भाव में सूर्य बैठे, मंगल बैठे, शनि बैठे, राहु बैठे, केतु बैठे, ये पापी ग्रह बैठेंगे तीसरे भाव के स्वामी पे। यदि पापी ग्रहों का प्रभाव होगा तो जातक हिम्मत साहस पराक्रमी होगा। और ऐसे स्थिति में यदि आपका प्रेम विवाह का योग बन रहा हो तो जातक उस प्रेम को विवाह में तब्दील करने के पूरे प्रयास, पूरी मेहनत करेगा। तो वहाँ पे तीसरे भाव में पापी ग्रहों का होना बहुत जरूरी है। और तीसरे भाव में यदि शुभ ग्रह बैठ गए, आपके किसी प्रकार से चंद्रमा आ जाता है, बुध आ जाता है, गुरु अथवा शुक्र बैठ जाते हैं, तो यो आपकी कुंडली में यदि प्रेम विवाह का योग है तो इनकी ये शुभ ग्रह होने के नाते ये आपके हिम्मत साहस पराक्रम को कम करते हैं और ये प्रेम को विवाह में तब्दील होने से रोकते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है और कई ज्योतिषियों का अनुभव भी हो सकता है। इस टॉपिक पे हमने अपनी पहले वीडियो बना रखी है, आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसका वीडियो का टाइटल था कुंडली में तृतीय भाव और प्रेम संबंध में ऐसी कुछ भूमिका, कुंडली में प्रेम विवाह एवं तृतीय भाव की भूमिका, इस प्रकार से कोई टाइटल है वीडियो का, आप देख सकते हैं। अब आते हैं आप प्रेम में असफलता के बारे में। भाई अभी तो हमने एक ही पक्ष देखा है कि भाई प्रेम विवाह के योग बढ़ रहे हैं। बहुत से जातक ऐसे होते हैं कि उनके अनेकों अनेक प्रेम संबंध हो जाते हैं और वो लेकिन विवाह में तब्दील नहीं हो पाते, प्रेम वहाँ पे संबंध टूट जाता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी जातक हैं जिनके प्रेम विवाह तो हो गए लेकिन प्रेम विवाह के बाद भी वहाँ पे तलाक के योग बन जाते हैं और उनके तलाक भी हो गए। एक बार प्रेम विवाह भी हो गए, घर परिवार से लड़के झगड़ के प्रेम विवाह भी कर लिया, उसके बाद वहाँ पे तलाक भी हो गया। तो ये भी कुछ योग होते हैं। तो उसमें देखिए जो प्रेम विवाह में जब भी कोई समस्या आएगी तो वहाँ पे पंचम भाव के साथ साथ सप्तम भाव पे शनि का, राहु का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि शनि का जो नैसर्गिक गुण जो है वो विच्छेद कराने वाला है। शनि की युति या शनि की दृष्टि का जो प्रभाव है वो हमेशा विच्छेद कराता है। उसी प्रकार से आपका सूर्य का जो प्रभाव है वो भी विच्छेद कराने वाली क्षमता होती है उसमें, और राहु भी विच्छेद कराने में माहिर है। तो जब कभी भी आपके जो शुक्र जो प्रेम का कारक ग्रह होता है वो कुंडली में शत्रु राशि में बैठ जाता है, जैसे कि चंद्रमा की कर्क राशि में बैठ जाए, अथवा आपके सिंह राशि में बैठ जाए, अथवा आपके वो कन्या राशि में नीच का हो जाए, या आपके शुक्र कहीं भी अस्त हो जाए, या शुक्र आपका कहीं भी आपका वक्री हो जाए, तो वो जो आपका पीड़ित शुक्र है फिर उस शुक्र पे यदि शनि अथवा राहु की युति